बरेली में कावड़ पर कविता कहने वाले टीचर पर एफआईआर दर्ज। बच्चों को दिया उत्पाती कावड़ न उठाने का ज्ञान। भड़के टीचर ने कहा पाखंड का बढ़ावा दे रही है सरकार। बरेली की घटना पर अखिलेश का योगी सरकार पर बोला हमला। कहा भाजपा के लिए क्या यही अमृतकाल है। शिक्षक पर एफआईआर और शिक्षालय बंद हो रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच देहरादून के कालसी चक्राता मार्ग पर लैंडस्लाइड। डेंजर जोन में अचानक गिर मलबे से दर्जनों वाहन फंसे। भूस्खलन के कारण सड़कें पूरी तरह से बंद। देहरादून के विकासनगर में बरसाती नाले में चालक समेत बह गई कार। खाले में गिरते ही कार अटक गई। स्थानीय लोगों ने कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। पिथौरागढ़ में सवारियों को लेकर जा रही मैक्स जीप नियंत्रित होकर गहरी नदी में गिर गई। दर्दनाक हादसे में 8 की मौत, 3 घायल। बिहार के गया स्थित शेरघाटी में बारिश से उफान पर छोटी छोटी नदियां। शेरघाटी में तेज बहाव के चलते मोरहर नदी पर कई पुलियां टूटकर बह गई। सैकड़ों गांवों में पानी घुस गया और बाढ़ आ गई। राजस्थान के जालौर स्थित कोड़ी गांव में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मेरठ में कार के टक्कर मारने से भड़के कांवड़िए। अज्ञात कार चालक साइड मारकर मौके से फरार। कांवड़ियों ने सड़कों पर जमकर किया हंगामा। पुलिस ने कांवड़ियों को समझाकर मामले को शांत किया। मेरठ में हापुड़ रोड के करीम नगर के पास कांवड़िए को टक्कर मारकर अज्ञात कार फरार हो गई। कांवड़ियों ने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। कांवड़ियों ने पत्थर फेंके और बलियां फेंकी। फतेहपुर के बिंदकी में भेड़ बकरियों के साथ पहुंचे किसान। सड़क और बिजली की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हुआ ये प्रदर्शन। बुलंदशहर में तेज रफ्तार बालू से भरे डंपर ने बाइक सवार होमगार्ड को कुचला। होमगार्ड हरबीर सिंह की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। चालक बालू से लदे डंपर को लेकर हुआ फरार। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा रतुपुरा रोड पर आमने सामने भिड़े 2 डंपर के बाद पलटे डंपर में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद जाम हुई सड़क। कानपुर के किदवई नगर में कार बनी आग का गोला। लड़कों ने नशेबाजी के चक्कर में लगाई कार में आग। झगड़े के बाद गाड़ी में आग लगाने की आशंका। सड़क पर धू-धू कर जली कार। दिल्ली के ओल्ड गोविंदपुरा में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा। पायलट की सूझबूझ के कारण विमान में बैठे सभी यात्रियों की बची जान। विमान में 173 यात्री सवार थे। आज फिर दिल्ली के 5 स्कूलों को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। सेंट थॉमस स्कूल द्वारका, वसंत वैली मदर इंटरनेशनल, रिचमंड ग्लोबल स्कूल और सरदार पटेल स्कूल को मिली है ये धमकी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग। जेएनके को लेकर राहुल गांधी और खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। राहुल गांधी ने मानसून सत्र में बिल लाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी का पैदल मार्च। बंगालियों से भेदभाव के खिलाफ ममता का विरोध। पश्चिम बंगाल में लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी युवजन सभा का विरोध प्रदर्शन। शिक्षक पर हुई एफआईआर और स्कूल मर्जर को लेकर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में कुल करोड़ लाख मतदाता। बीजेपी के निर्देश पर प्रतिशत भी मतदाताओं को छांटा जाता है और कई हजार मतदाताओं के नाम भी काटे गए हैं। जेडीयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। कहा तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी योजनाओं की नकल कर रहे हैं तो यह हास्यास्पद है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बयान। कहा नीतीश कुमार हैं तो नौकरी की बहार है। 2025 में 225 सीट लेकर फिर से नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। जल्द होगी टीआरई 4 परीक्षा। महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने दिया शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का निर्देश।
एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं के सोशल साइंस में किया बदलाव। नई किताब में बाबर, अकबर, औरंगजेब को क्रूर बताया। मुगलों को मंदिर और गुरुद्वारे को तोड़ने वाला क्रूर शासक बताया गया। राजस्थान में जल्द स्थापित होगा देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर। सरकार से बॉर्डर इलाके में बाशिंदों को बंकरनुमा बेसमेंट वाला घर बनाने के लिए सब्सिडी देने की मांग। यूपी के चित्रकूट में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मुंबई के असला तस्कर को किया गिरफ्तार। भारी संख्या में असला और कारतूस बरामद किए गए। मुंबई से वाराणसी में होनी थी असला और कारतूसों की डिलीवरी। चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे जंक्शन के पास हुई गिरफ्तारी। यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में दबिश के दौरान दिल्ली पुलिस पर हमला करने पर 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस के दारोगा की तहरीर पर दर्ज की गई एफआईआर। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम ऑपरेशन सेल ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। देवरिया में भटनी वाराणसी रेलखंड पर पेड़ गिरने से आवागमन हुआ ठप। पेड़ के साथ ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर भी टूट गए। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से ट्रेन संचालन पूरी तरह से ठप हो गया। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। नागालैंड की 2 युवती समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेंट्रल नोएडा में पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश की। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह नीलू यादव पर फिर लगा गैंगस्टर। पुलिस महिला डॉक्टर और स्कूल प्रिंसिपल को धमकाने का आरोप है। दोनों भाइयों की पुराने मामले में हो चुकी है जमानत। मुंबई में पुणे से परभरी आ रही बस में युवती ने बच्चे को दिया जन्म। माता पिता ने बस से नवजात को बाहर फेंका। पुलिस ने बच्चे की 19 वर्षीय मां रितिका और उसके 21 वर्षीय साथी अल्ताफ शेख को अरेस्ट किया। भरतपुर में 400 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन गेम के जरिए करता था ठगी। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। भारत की मशहूर फिल्म शोले के 50 साल पूरे हुए हैं। ईरान के समाचार पत्र ईरान न्यूज़पेपर में फिल्म पर एक पूरा पन्ना डेडिकेट किया गया है। एमपी सरकार के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार के बर्थडे पर कलेक्टर एसपी ने केक काटा। केक काटने का वीडियो वायरल। कांग्रेस ने उठाए सवाल। पंजाब के जालंधर में धावक फौजा सिंह के हिट एंड रन का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। फौजा सिंह को टक्कर मारने के बाद भागा था एनआरआई। 30 साल के एनआरआई अमृतपाल सिंह ढिल्लो को गिरफ्तार किया गया। चीन में शी जिनपिंग से एस जयशंकर की मुलाकात पर राहुल गांधी का तंज। बोले विदेश नीति को खत्म करने के लिए सर्कस चला रहे हैं जयशंकर। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को समर्थन दिया था। धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा का गाजियाबाद कनेक्शन सामने आया। पीड़िता ने झांगुर पर सवाल उठाते हुए कहा, झांगुर बाबा और उसके शिष्य बदर अख्तर सिद्दीकी ने मिलकर उनकी बेटी को गायब किया है। तो झांगुर बाबा के गाजियाबाद कनेक्शन का भी अब खुलासा हो गया है। लगातार झांगुर बाबा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। शिकंजा जो है वो प्रशासन द्वारा कसा जा रहा है। और अब देखिए गाजियाबाद कनेक्शन जो है वो भी सामने आ गया है। एक युवती ने आरोप लगाया है कि झांगुर बाबा का जो एक बड़ा माफिया है वो गाजियाबाद में भी काम करता था। साथ ही साथ युवती ने यह भी आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर झांगुर बाबा की देश ही नहीं विदेशों में भी संपत्ति है और विदेशों में भी एक बड़ा कारोबार झांगुर बाबा चला रहा है। तो झांगुर बाबा जो धर्म जो है वो परिवर्तन कराता था उसको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है।